Hello everyone, this is Shaunak. Welcome back to this market analysis video for tomorrow, 24th of January. आज हम देखें तो आज बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी। मैंने भी इतना बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज मोर देन 350 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो कल मैंने इसी पॉइंट पर डिस्कस किया था कि अगर ये बहुत टाइम से रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो अगर ये ब्रेकअवे गैप के साथ ओपन होता है तो वेट करना है। अगर जब ये वापस ये लेवल पे आएगा, रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ से जब ये कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स में एक वोलेटिलिटी रहा, उसके बाद फिर ये इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर आ गया। तो और मैंने इस पॉइंट पे भी डिस्कस किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर आता है और यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव कैंडल आपको मिलता है तो आप उस कैंडल नेगेटिव कैंडल पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। तो अगर आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला होगा, मोर देन 1:2 का आपको यहाँ पे टारगेट मिला होगा। और एक प्राइस एक्शन बना के पूरे दिन बैंक निफ्टी इसके बाद नेगेटिव कैंडल के बाद एक प्राइस एक्शन बना के पूरे दिन नीचे तक एक ट्रेंड रहा और फिर एक रेंज मार्केट में था और फिर 315 वाले कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल हमारा क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है बैंक निफ्टी में, कैसे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, कल का क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। तो कल 3 केस है, गैप अप गैप डाउन और गैप अप गैप डाउन और साइडवेज। तो हमें कल वेट करना है। अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे कोई फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कोई अगर आपको बुलिश कैंडल मिल जाता है, ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। कोई ग्रीन कैंडल मिले बन जाए यहाँ पे तो आप इसको बाय करना फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। सेम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इस कैंडल का 1:2 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और अगर कल फ्लैट खुल के अगर ये नीचे आए, ठीक है, और नीचे आए और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बजाय अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा रेड कैंडल ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो उस केस में आप इस पर एग्रेसिव सेल कर सकते हो। ठीक है, बट वेट करना, पहले एक 15 मिनट्स का एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होने देना। जब इसके नीचे क्लोज हो जाए तो ये इस रेंज में वापस आ जाएगा और ये एक ब्रेकआउट ट्रैप हो जाएगा बायर्स के लिए। सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उस केस में आपको बहुत ही अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलने वाला है। तो जब एक 15 मिनट्स का कैंडल फ्लैट खुल के क्लोजिंग हो इसके नीचे तो आप इसको सेल करना। इस कैंडल को लो, जब इसका कैंडल का लो क्रॉस हो और इस कैंडल का ये जो ब्रेकडाउन कैंडल होगा रेड कैंडल, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस केस में। ठीक है, और अगर कल गैप अप खुल जाता है 100-200 पॉइंट, अगर इमेजिन कीजिए 880 के ऊपर ही गैप अप खुल गया, ठीक है, तो आपको वेट करना है जब यहाँ पे आए, इसके ऊपर सपोर्ट लेके जब ये निकलने लगे, इसका हाई जब क्रॉस हो तभी आप इसको बाय करना। 70-80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। 43,000 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो अगर ये गैप अप खुल के ऐसे क्रॉस करे तो। और अगर गैप अप खुल के नीचे घुस जाए तो वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं करना उस वक्त। ठीक है, आपको वेट करना है कि यहाँ पे अगर क्या रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप बाय करना कैंडल का लो स्टॉप लॉस देके। और अगर यहाँ पे अगर होल्ड वेट करके अगर फिर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो उस केस में भी फिर आप इसको सेल करना। सेम जब इसका लो क्रॉस होगा 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, इसका लो क्रॉस होते ही सेल करना और कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, और इमेजिन कीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको मिला, आपने बाय किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगर नीचे आ गया तो आपको करना क्या है कि अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और एग्जिट करना है। बाई का ट्रेड एग्जिट करके आपको वेट करना है जब ये नीचे आके फिर से जब ये व्यू सेम रहेगा, जब ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो आपको स्टॉप लॉस लेके इसको कट कर देना है। और फिर इसके नीचे जब रेड कलर का कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो ही आप इसको बाय सेल कर सकते हो। सेम ये कैंडल आपका हाई स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट थोड़ा बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना। 42 पहला टारगेट आपका रहने वाला है, ये 480। फिर उसके अगर इसके नीचे भी गया, ये अगर इसके नीचे भी गया तो आपका टारगेट होगा 42,000 तक रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस किया रेड कैंडल तो सेल, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला तो फिर बाय, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर बाय करने के बाद अगर गोल घूम के नीचे आता है और स्टॉप लॉस का आपका हिट करता है तो और वेट करना है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो सेल, इसका हाई स्टॉप लॉस रहने वाला है। और बहुत बड़ा गैप अप खुल गया यहाँ पे तो वेट करना है, ये रेंज के ऊपर से जब ये सपोर्ट लेके निकलने लगे, डे हाई क्रॉस करे तो ही बाय करना है। ठीक है, और अगर एक और केस हो सकता है, अगर कल गैप डाउन खुल जाए, अगर मान लीजिए 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, इस रेंज के नीचे गैप डाउन खुल गया, ठीक है, अगर इस रेंज के नीचे और इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन खुला तो वेट करना है जब यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगा 15 मिनट्स में तो ही आप सेल करना। ठीक है, और जब कैंडल का लो क्रॉस हो और कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। और ये भी हो सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना खुले, यहाँ पे खुल के कोई सपोर्ट बन गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल, तो इग्नोर कर देना। या तो आप बाय करोगे तो एक ही लॉट में करना, क्वांटिटी बहुत ही कम रखना उस केस में, क्योंकि यहाँ पे जितना ने बाय किया होगा ये ट्रैप हो चुका होगा और ये प्राइस एक्शन ये नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो
ये चांसेस है कि ये फिर से नीचे आ जाए, या फिर आप बाय भी करोगे तो हो सकता है अगर ये ऊपर जाए लास्ट जगह क्लोजिंग प्राइस को हिट करके फिर जब ये नीचे क्रॉस कर दे और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे कैंडल, ठीक है, उस केस में आपको सेल ज़रूर करना है इसी केस में, ठीक है, इस केस में आप सेल ज़रूर करना, मिस मत करना इस चांस को। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए एक 15 मिनट्स का, स्टॉप लॉस आपको ये कैंडल का हाई रखना है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी में मैंने कहा था कि अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उस केस में आपको, सॉरी गैप अप का मैंने कुछ बताया नहीं था, तो निफ्टी में मैंने यही कहा था कि अगर ये कल फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो अगर यहाँ पे इस जोन से जब ये सपोर्ट लेके ऊपर निकले तो और कोई ग्रीन कैंडल मिला आपको तो ही बाय करना है। पर निफ्टी भी आज बहुत ही बड़ा गैप अप खुला, मोर देन 100 पॉइंट्स का ये गैप अप खुला, और फिर एक 15 मिनट्स में ये फर्स्ट 15 मिनट्स में एक वॉलेटिलिटी रहा, उसके बाद ये एक कंटिन्यू ऊपर गया एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये प्राइस बना के नीचे आता गया, कंटिन्यूसली ये नीचे रहा, फिर टुवर्ड्स द डे एंड एक वोलेटिलिटी रहा। मतलब आज मार्केट में निफ्टी में एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला है। तो अब हम कल के लिए क्या प्लान हो सकता है निफ्टी में, चलिए देखते हैं। कल अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुलता है तो वेट करना है जब गैप अप खुले, और यहाँ पे अगर ये कोई ग्रीन कैंडल ऐसे मिल जाता है आपको या फिर इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मिलता है गैप अप खुलने के बाद इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने लगता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। सेम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत बड़ा कैंडल हुआ तो 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देना, 1:2 का टारगेट प्लान करना, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इसके नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, फ्लैट खुल के इसके नीचे अगर क्रॉस करता है कोई भी रेड कैंडल, 15 मिनट का रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप इसको सेल करना। सेम कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, जब इसका लो क्रॉस हो आप इसको सेल कर सकते हो, और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखना जब ये फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस करे, ठीक है, तभी सेल करना है। और बाइंग का आप किस केस में कर सकते हो, एक तो ये केस हो गया कि यहाँ पे गैप अप खुल जाए और यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो ही बाय करना है, या फिर कल अगर फ्लैट खुल के ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर आता है और प्राइस एक्शन बना के जब इसको ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा एक कैंडल, ठीक है, 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ग्रीन कैंडल का, उसके बाद ही आप बाय करना। सेम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का बाइंग का केस। और अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी, इमेजिन कीजिए यहाँ पे 18,000 पे खुल गया, तो वेट करना है, यहाँ पे आपको देखना है ये कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो बाय करना, ठीक है, 1:2 का टारगेट प्लान कर लेना, या फिर ये जो लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर गोल घूम के वापस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अगर आपका स्टॉप लॉस का हिट कर देता है तो उस केस में आपको वेट करना है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपको एग्जिट लेना है। फिर यहाँ पे एक कैंडल का रेड कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे कैंडल क्लोज होगा रेड कैंडल आप इसको सेल करना, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और 1:2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना और इसको अगर ब्रेक डाउन दे देता है, 18,000 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, एनी 15 मिनट्स कैंडल क्लोज हो जाता है इसके नीचे 18,000 के नीचे, तो भी आप इसको सेल कर सकते हो जब इसका लो क्रॉस हो, ठीक है। सेम कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है उस केस में भी, ठीक है। वेरी सिंपल, निफ्टी में भी मैंने बता दिया कैसे ट्रेड करना है। सेल के लिए जब इसके नीचे क्लोज हो 15 मिनट कैंडल तो ही सेल करना है। अगर गैप अप खुल के ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या फिर गैप अप से क्लोजिंग हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो बाय करना है, कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे सेल करोगे तो कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और गैप डाउन के केस में वेट करना है इस जोन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इस जोन पे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है इसके नीचे तो सेल, ठीक है, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। और अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो कम क्वांटिटी में बाय करना, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेट करना इसके नीचे जब कैंडल क्लोज हो जाए तो ही सेल करना, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का व्यू, एंड बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।